हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट देखने जा रहे हैं और क्लास 10th बोर्ड्स के लिए ये आपके लिए बहुत काम का आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का हमें यूज कब करना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चे, वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही लगेगी और कहीं पर भी नहीं लगेगी। अब जब जब हमारे दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ख्याल आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पता है एक एंगल होना चाहिए 90। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, जहां पे बी हो गया आपका क्या, 90। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझना ध्यान से। अगर मैं पूछूं हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है, तो सिंपल है आपको आंसर देना कि सर परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, तो अगर हम परपेंडिकुलर की डेफिनेशन जानना चाहें, किसकी, परपेंडिकुलर, तो कोई बच्चा कहेगा सर परपेंडिकुलर आपका बीसी है। तो क्या वो गलत कह रहा है? नहीं, वो सही कह रहा है। लेकिन कोई कहेगा नहीं सर, परपेंडिकुलर तो ए बी है। तो क्या ए बी वाला गलत है? नहीं, ए बी वाला भी सही है। तो कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर कौन सा है? तो परपेंडिकुलर को डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर एंगल। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं एक्स, या फिर इस एंगल को आप ए भी बोलोगे, है ना। तो अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा बच्चे, वो साइड होगी इसके सामने वाली साइड। बोले तो कौन सी? बीसी। लेकिन अगर हम एंगल सी की बात करेंगे, तो फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी। आई बात समझ में? तो अगर हमने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू आर ट्रायंगल है हमारा, और क्यू पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है कि बताइए एक्स डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है। तो एक्स के लिए अपोजिट साइड हो जाएगी कौन सी? आर क्यू। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? आर क्यू हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि आर एंगल के लिए या वाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तब तुम क्या कहोगे? सर पी क्यू है परपेंडिकुलर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी धीरे चलती हुई लग रही है, तो आप इसको 1.25 और 1.50 पे भी देख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। चलो आगे बढ़े। अब अगर हमें यह पता चल गया कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, तो देखना बच्चे, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो सिर्फ दो फंक्शन से मिलके बनती है। एक आपको पता होना चाहिए साइन थीटा या फिर साइन ए, और एक आपको पता होना चाहिए कॉस ए। अगर आपने इन दो को याद कर लिया, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब हम बात करेंगे साइन ए की, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दैट्स इट। बस ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही आपको याद करना है। क्या? बोलो। साइन थीटा होता है कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक दो बार आप बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? चलो ठीक है। तो अगर हम इसमें लिखें ट्रायंगल के अंदर, तो साइन ए ट्रायंगल के अंदर क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? उसके सामने की साइड, जिसको हम बोलेंगे क्या? बीसी। है कि नहीं है? और हाइपोटेन्यूस तो आपका फिक्स है, एसी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें साइन सी के लिए, बताओ, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा आपका, सी के सामने की साइड बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चे? ए सी। क्लियर? चलो ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है, एक साइड है 5, एक साइड है 3 और एक साइड है 4। ये एंगल है राइट एंगल, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है ये एंगल थीटा है।
क्या है ये एंगल? थीटा है। बताओ साइन थीटा कितना होगा और कॉस थीटा कितना होगा, कर लोगे? थीटा के सामने वाली साइड होती है सर परपेंडिकुलर, साथ वाली होती है क्या? बेस। थीटा के अपोजिट होती है परपेंडिकुलर, पास वाली होती है क्या? बेस। फिर से बोलो, थीटा के सामने वाली है परपेंडिकुलर, पास वाली है बेस। तो थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना? बोलो, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। शुरू करें? चलो ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा थीटा के लिए? तो एंगल है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? 4 है। थीटा क्या है? तो थीटा एक एंगल है, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, उसको एंगल पढ़ते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे? 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बेस बताओ क्या है? बेस आपका 3 है, तो 3 हो गया। हाइपोटेन्यूज बोलिए क्या है? 5, तो 5 हो गया, कोई दिक्कत? अब अगर आपको साइन थीटा पूछे तो क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना समझ में आता है? अब हम इसी की हेल्प से बाकी टिग्नोमेट्री फंक्शंस को लिखने की कोशिश करेंगे, और जो बाकी टिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो क्या है उसको समझते हैं। देखो, एक होता है बच्चे टैन थीटा। टैन थीटा कोई नया नहीं है। टैन थीटा एक बच्चा है किसका? साइन और कॉस का। किसका बच्चा है? साइन और कॉस का। तो इसके जो गार्जियन है वो कौन है? साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का अपॉन अगर कर दें तो क्या आएगा? तो आएगा टैन थीटा। तो अगर कोई पूछेगा टैन थीटा क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या जवाब दोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कौन होता है? टैन थीटा होता है। तो अगर तुमसे पूछे कोई टैन थीटा ट्रायंगल में क्या होगा, तो कहोगे साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। काट डालो, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बच गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? अगर तुमको इतना समझ में आ गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई। क्या? साइन थीटा कितना बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा कितना आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, इतना सही है? चलो ठीक है, ध्यान देना। अब हम लिखने जा रहे हैं नया टर्म कॉट थीटा। कुछ नया नहीं होता है, ना हमें याद करना है, हमें याद रखना है सिर्फ ये होता है टैन का उल्टा। तो टैन का पलट दो, रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भैया देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था ना, पलट दिए तो क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर तुमसे कोई पूछे सेक थीटा, कह दो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। हमें और कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कितना हो गया? कॉस क्या था? कॉस था सर जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पलट देंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आगे बोलो, कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल। बोलो क्या लिखें? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक फिक्स तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद आप उस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। देखो समझना, क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये पेपर में आपके आ भी सकता है। देखो क्या लिखा है। अब देखो चेंज कहां करेगा, 3 की जगह पे कुछ नहीं तो 4 कर देगा, 5 कर देगा, 6 कर देगा, यही चेंज करेगा। साइन की जगह पे कॉस कर देगा, टैन कर देगा, कॉट कर देगा, कोसेक कर देगा, कुछ और कर देगा, यही चेंज करेगा। इसके अलावा बच्चे कोई और चेंज नहीं करेगा वो। ठीक है ना? तो चलो ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा है साइन ए इक्वल टू 1, 3 साइन ए इक्वल टू 1। तो साइन ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 1/3। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था टिक्नोमेट्री जब जब दिखेगी तब तब याद आना चाहिए कौन? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या याद आना चाहिए बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल हमें याद आना चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो पहले तो फटाक से। ये हमने बना लिया क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। ठीक है ना? एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया बी, एक का नाम दे दिया सी, एंगल हो गया 90 डिग्री।
अब देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में जब आपको नहीं निकालने के लिए कुछ बोलेगा एक्स वगैरह, तब वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप कर सकते हो बच्चे कि इसको आप डायरेक्ट मान लेना परपेंडिकुलर और इसको डायरेक्ट मान लेना हाइपोटेन्यूस। मतलब एक्स लेने की जरूरत नहीं है अगर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक है ना। तो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया 3 और एंगल ए के सामने वाली साइड हो गई कितनी 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। अगर तुमसे कहे कि बेस फाइंड आउट करो तो बेस की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस लगा दे। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी का स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर कितना है ए वन का स्क्वायर, नहीं निकालना है, ए बी नहीं पता है ना। बेस बी सी कितना है बच्चे, बी सी है 1 इक्वल टू ए सी कितना है 3 का स्क्वायर। बोले तो कितना आ गया ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 - 1, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया √8। बोले तो कितना आ गया 2√2। क्या आ गया बच्चे 2√2। कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी आ गया आपका 2√2। ए बी कितना आ गया 2√2। क्या निकालना था सेक ए निकालना था। तो सेक ए क्या होता है, हमें तो सेक ए पढ़ाया नहीं। हमें तो सर ने क्या पढ़ाया था, सेक होता है किसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। तो 1/cos ए लिख दे। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता क्या है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऊपर चला जाएगा तो सेक ए क्या बन गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। देखो आप कहोगे सर टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहूंगा बच्चे ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। मैं कहूंगा ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी, और ये आपको भी पता है। तो कम फॉर्मूले याद करके जाओ पेपर में, और अगर क्वेश्चन आए तो आपसे हो जाए, ये ज्यादा जरूरी है। ना कि ये ज्यादा जरूरी है कि सारे फॉर्मूले हमें याद हो, वो पेपर में साला लगाने बैठे तो कंफ्यूज आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये वाला सही है वो वाला गलत है, ये वाला सही है क्या करें। तो ये काम नहीं होना चाहिए। पेपर में ये बहुत जरूरी है कि आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बताओ अब क्या लिखें इसके आगे। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, ए के लिए हाइपोटेन्यूस आपका 3 हो गया, और बेस आपने क्या निकाला, तो बेस आपने निकाल दिया 2√2। क्यों, क्योंकि ए के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड हो जाएगी क्या बेस। आई बात समझ में। अगर तुमसे कहता tan थीटा बताओ या tan ए बताओ तो भी बता लेते। tan का फॉर्मूला हमने निकाला था साइन अपॉन कॉस या फिर p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 2√2, तो ये भी आंसर हो जाता। चलो अगला देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। देखो क्वेश्चन ये पूछ सकता है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड वैल्यू साइन ए सेक ए। वीडियो को रोको एक बार ट्राई करो, क्योंकि आप 10th में बोर्ड्स देने जा रहे हो, मजाक नहीं चल रहा है। तो एक बार रोको ट्राई करो, मैं तब तक बता देता हूं ठीक है। देखो हम सबसे पहले लिख लेंगे 15 cot a इक्वल टू 8। क्या तरीका है बच्चे, cot a इक्वल टू सर आ गया 8/15। ट्राइंगल बना लेंगे, स्टेप पकड़ो स्टेप, क्या कर रहा हूं मैं। एक एंगल ए बी और सी, बी हो गया आपका 90 डिग्री, बी आपका क्या हो गया 90 डिग्री। एक कॉट ए लिखा है तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं tan ए। मतलब भाई कॉट ए होता क्या है 1/tan ए, जिसकी वैल्यू कितनी लिखी है 8/15, यही ना लिखी है। इसको पलट दो तो tan ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/8 आ गई। और हमें tan के बारे में पता है 5p/b होता है। तो थीटा के सामने वाली साइड होती है p, मतलब आ गया कितना 15, और साथ वाली होती है b, मतलब आ गया कितना 8। कोई समस्या, बड़े भाई p इक्वल टू 15 आ गया, b इक्वल टू 8 आ गया। अब अगर आपको ये सब पता चल गया तो क्या हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो। चलो बताओ क्या लिखें, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं कुछ तो बोलो। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर बोले तो कितना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बोले तो 225, बोले तो 64, बोले तो 54928। क्या आपको पता है एच की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो किसको किसको पता है 17 आएगी। मेरे को तो पता है भाई, मेरे को तो पता है।
आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो क्लास 8 जाइए, पता है तो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अपने को निकालना क्या था? अपने को साइन ए निकालना था। हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया? 17 आ गया। मान लो अगर ये क्वेश्चन एक दो नंबर में आएगा तो आपको क्या करना है? तो आपको लिखना है कि P इज इक्वल्स टू 15x और 8x, और ये लिखेंगे 7x। ठीक, अब बताओ, क्योंकि P इक्वल टू हमने ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया है, आप ये समझ लो बस, ठीक है ना। तो बताइए साइन ए क्या होता है? तो साइन ए होता है आपका P/H। P कितना है बच्चे? 15x। H कितना आया है? 17x। काट डालो, क्या आ गया? 15/17 आंसर। दूसरा आपसे क्या पूछा है? दूसरा आपसे पूछा है सेक ए। तो सेक ए तो हमने पढ़ा है 1/cos ए, और cos ए का फॉर्मूला होता है B/H। H को ऊपर भेज दो, तो H/B क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज कितना आया है? 17 आया है सर। तो 17x/b कितना है? बेस सर 8x है, काट डालें, कितना बन गया? 17/8। बोले तो सेक ए की वैल्यू आ गई क्या? 17/8। दिस इज द आंसर। कोई समस्या? अगला ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। अब देखो ये एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ, इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2 tan इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है ना, और आपसे इसकी वैल्यू पूछा है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कुछ लोग आपको बताएंगे कि कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है बच्चे? आप पेपर में नहीं कर पाओगे, नहीं काम करता है दिमाग। तो एक फिक्स मेथड पकड़े रहो जो पेपर में हर जगह काम करे। हम चाहें तो इसको हम बता सकते हैं कि ये कॉमन ले लो, खटाक से आंसर आ जाएगा, लेकिन वो खटाक से आंसर पेपर में तब नहीं आएगा जब आप कॉमन नहीं ले पाओगे। तो हर क्वेश्चन में वैल्यूज बदलेंगी, तो फंस ना जाओ, इसलिए हम आपको वही एक तरीका बताएंगे जो आपको सही है और जिससे आप डेफिनेटली आंसर लेके आओगे। कोई जरूरी नहीं है शॉर्टकट देखने का, क्योंकि पेपर में नंबर मैटर करता है। तरीका जो आप लगा रहे हो कि 2 लाइन पहले आंसर आ जाए या 2 लाइन बाद आंसर आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर आना जरूरी है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इसको कि tan a की वैल्यू मैंने निकाल दी 3/2, और मुझे नहीं पता कि ऊपर से क्या कॉमन लें कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूं। अगर ये एंगल ए है, बी है, सी है, तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस हो गई, ए के सामने हो गया परपेंडिकुलर, साथ वाली हो गई बेस। ठीक, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P इक्वल टू आ गया 3, तो P इक्वल टू 3 लिख देंगे। B इक्वल टू आ गया 2, तो B इक्वल टू 2 लेंगे। तो H स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। बोले तो H स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसके साथ X भी ले लेना आप चाहो तो, कोई जरूरी नहीं है वैसे तो, ठीक है, तो इसलिए रहने दो, बेवजह क्यों एक्स्ट्रा चीजें बढ़ाओ। तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 आ गया, तो एच की वैल्यू आ गई 9 और 4 13, √13 आ गई। उठा के लिख दो, कोई टेंशन नहीं लेनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको घसीट लो यहाँ पे। क्या लिखा है? 4 sin a प्लस 5 cos a अपॉन 6 sin a प्लस 2 cos a। सॉल्व करें, चलो देखो क्या लिखा हुआ है। साइन ए, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4 इंटू परपेंडिकुलर कितना है? 3/√13 प्लस 5 इंटू कॉस ए कितना है? B/हाइपोटेन्यूज। तो B कितना है? 2/√13 अपॉन 6 sin a। साइन कितना है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोले तो 3/√13 प्लस 2। कॉस कितना है? 2/√13। काट डालो, √13 कैंसिल। क्या बच गया? 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। बोले तो ऊपर क्या लिखा है? 22, नीचे क्या लिखा है? 22। काट डालो, लो आंसर क्या आ गया? 1। कोई दिक्कत नहीं,
समझ में आ गया? इसका एक और तरीका हो सकता है क्या, जो मैं आपसे कॉमन लेने की बात कह रहा था, समझना उसको, इसको उठाओ, इसको ध्यान से देखो। क्या ऊपर नीचे हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं? cos ए अपॉन cos ए बाहर निकाल दिए। देखो पहले वाले में sin ए लिखा है, क्या cos ए लिखा है? नहीं लिखा है ना। अगर cos ए नहीं लिखा है तो cos ए कैसे कॉमन ले सकते हो बताओ? जब cos ए नहीं लिखा है तो cos ए कैसे कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ले सकते हैं, ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? हमने कहा सर हमने ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने ऊपर भी cos से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी cos से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाला cos रहन दिया, ऊपर वाला cos बाहर ले लिया, तो बन गया sin ए अपॉन cos ए। क्या समझे? क्या समझे? हमने ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला cos बाहर ले लिया, घसीट लिया, नीचे वाला फंस गया। बाहर तो +5 cos से लिखा था, cos बाहर चला गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? 5 बच गया। नीचे भी सेम कहानी, 6 sin ए, cos बाहर चला गया तो अपॉन में ए आ गया, प्लस में कितना लिखा है? 2 लिखा है। cos cos काट डालो, साइन अपॉन cos को हम क्या पढ़ते हैं? tan ए पढ़ते हैं, तो +5 अपॉन 6 tan ए +2। tan ए की वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में दी है? ये दी है। कितनी है बच्चे? tan ए इक्वल टू 3/2, उठा के रख दो। तो 4 इंटू 3/2 +5, 6 इंटू 3/2 +2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऊपर बन गया 3 2 ज़ा 6 +5, नीचे बन गया 9 +2, बोले तो 11/11, बोले तो 1। तो आंसर इधर से भी, कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, कान ही पकड़ोगे आप। लेकिन पेपर में ये जो कॉस लेने वाला कॉमन है, अगर ये आपको चमक गया, चमक गया मतलब समझ रहे हो ना, कभी कभी होता नहीं है कि हम लोग पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और फिर हम लोग जैसे ही क्वेश्चन पेपर से बाहर आते हैं तो हमको अरे यार ये क्वेश्चन तो हो जाता। तो क्या ऐसा कारण था कि पेपर में नहीं हुआ और बाहर आते ही हो गया? टेंशन। आपके दिमाग में जो टेंशन हो रही होती है ना, वो टेंशन पेपर में कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तो ये जो टेंशन्स होती हैं इसकी वजह से हम लोगों का दिमाग नहीं चमकता है। तो हमेशा इजीएस्ट मेथड को पकड़ो और हर जगह उसी को फॉलो करो, उसमें इतने तेज हो जाओ आप ना कि जब उस टाइप से क्वेश्चन लगाना हो तो तुरंत लग जाए उस टाइप के क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक पे, ठीक है? चलो अब हम इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को मैं आपसे कहूंगा कि याद रहनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी बोलूंगा कि जिनको नहीं याद है उनको डरने की बात नहीं है। उनको मैं जो बता रहा हूं अगर वो याद रहा तो वो पेपर में बैठे बैठे तुरंत निकाल लेंगे सारी वैल्यूज। देखो कैसे, समझना। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वो भी देख सकते हो। चलो मैं इसको पूरा बता ही देता हूं। थीटा हमें याद रखना होता है 30 एंगल के लिए, सॉरी 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए एंड 90 के लिए। 0 से शुरू कर रहे हैं तो 0 लिखा, फिर 1 2 3 4, आखिरी में कौन आया बच्चे? 4 आया, तो 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया डिवाइड? क्योंकि लास्ट में कौन आया था? 4 आया था। अंडर रूट ले लो। क्या ले लें? अंडर रूट ले लें। बोलो, तो जो भी आएगा वही आपका हो जाएगा साइन थीटा। वही आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बोलो क्या लिखे? 0 बाई समथिंग कितना आ जाएगा? 0। 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? 2 2 ज़ा 4, 1/√2, √3/2, 1। अगर तुमसे कोई पूछे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, हो गया, खत्म। कॉस लिखना है, कॉस लिखना है, कॉस थीटा को क्या लिखोगे? उल्टा चलो बस। 1, आखिरी में क्या है? 1, फिर उसके पहले क्या है? √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, खत्म। टैन बोलो बच्चे, टैन थीटा क्या पढ़ाया था सर? टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही ना होता है?
तो दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, अपॉन वाले कैंसिल हो जाते हैं तो 1/√3, पूरा पूरा कैंसिल हो गया 1, 2 से 2 गया, √3/1 को कुछ नहीं लिखेंगे, अपॉन में जीरो है, समथिंग अपॉन जीरो को पढ़ते हैं इनफाइनाइट, अगर जीरो अपॉन में है तो उसको पढ़ेंगे क्या, इनफाइनाइट। क्लियर। कॉट थीटा बोलो, तो कॉट थीटा को क्या बताया था, tan का रेसिप्रोकल ले लो, मतलब tan को पलट दो, जीरो को पलटेंगे तो इनफाइनाइट, 1/√3 को पलटेंगे तो √3/1, 1/1 को पलटेंगे तो 1, √3/1 को पलटेंगे तो 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा जीरो। आगे बढ़े, सेक थीटा बताओ किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है, कॉस थीटा कितना है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, 1 का 1, सॉरी कॉस जीरो है, जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। लास्ट क्या बचा, कोसेक थीटा, जीरो, साइन का रेसिप्रोकल, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जीरो। ठीक है, फिर क्या है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2/1, √3/2 का पलटो 2/√3, 1 का तो 1 ही, तो ये आपने खटाक से लिख दिया। अब देखो मैंने आपको समझाया है, एक बार आप अभी लिखोगे, एक बार आप पेपर में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी, वैल्यू भले ना याद हो लेकिन ये टेबल लिखना आ जाएगा फटाक से। तो जब आप पेपर में बैठोगे तो आप तुरंत वहां पे तुरंत फटाफट लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। आई बात समझ में, कैसा भी क्वेश्चन होगा इसको तुरंत लिख लेना, और जैसे ही आप लिखोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा सब कुछ। आगे बढ़े, चलो अब इसके टॉपिक के क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, तो एक इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये सारे के सारे PYQs हैं, हमने आपकी एनसीईआरटी या कोई ऐसा बुक से नहीं उठाए हैं, जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आपके पेपर में कोई आएगा, इसीलिए आप इस लेक्चर इस वीडियो को 2 बार जरूर देख लेना, ठीक है ना बेटा। और शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है, tan स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 30। सॉल्व करें, हमने अभी ऊपर देखा तो हमने टेबल बनाई थी, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, इसका उल्टा होती है, तो √3/2 आ जाएगी, उठा के रख दो, तो √3 का स्क्वायर अपॉन √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया 3/4 प्लस 3/4, 3/, 3 3 3 6/4, 4 ऊपर चला गया तो 3 × 4/6, 3 2 2 2, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो अगला करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। क्या लिखा है, 2 sin 2 थीटा, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसको स्टार लगा लेना, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1 है, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू क्या है 1 है, 2 थीटा और थीटा मत परेशान हो, बिल्कुल परेशान मत हो, आपसे थीटा की वैल्यू पूछा है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। साइन 2 थीटा कितना आ गया बोलो, 1/2 आ गया। अब आपको याद तो है नहीं कि 1/2 साइन पे किसकी वैल्यू होती है, तो फटाक से टेबल बनाओगे, देखोगे 1/2 होती है 30 पे, तो जहां पे साइन लिखा है 1/2, यहां पे आप लिखोगे क्या, 2 थीटा इक्वल टू साइन का 30, काटेंगे नहीं, 2 थीटा इक्वल टू 30 कुछ कहते हैं ना, काट देंगे, काटते नहीं है बच्चे, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30/2 बोले तो 15 आ जाएगी। क्लियर है ना, तो आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला ट्राई करो, देखो लगता है कि नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, इसको स्टार लगा लो, मैंने बहुत चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, कि जो पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 80% के आसपास है।
क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, क्या लिखा है देखो ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा को अपॉन में ले आओ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। आ गई कि नहीं आ गई? उठा के रख दो, साइन स्क्वायर सॉरी 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 पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, है ना? तो 45 रखेंगे तो साइन 45 स्क्वायर पावर 4 है, एंड कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर भी 4। 1/√2 की पावर 4 का मतलब क्या है? तो पहले स्क्वायर कर दो, तो 1/2 बचा का स्क्वायर, फिर 1/2 बचा का स्क्वायर। अरे भाई इसका मतलब यही है ना, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, तो √2 आ गया 2, 1/√2 √2 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 1/4 बोले तो 2/4 बोले तो 1/2। तो आंसर क्या आ गया बच्चे? 1/2 आ गया। हाँ या नहीं? आगे बढ़े, चलो अगला ट्राई करो। ये करके दिखाओ भैया। ये क्या लिखा है? 5 cos 60 प्लस y cos 0। अब आपको वैल्यूज याद नहीं है तो बच्चे बना लो, फिर से बनाओ। जब आप एक दो बार बनाओगे ना तो भी आपको वैल्यूज याद होने लगेंगी। अभी तो आपके पास समय है ना, पेपर तो हुआ नहीं है, अभी तो पेपर में काफ़ी दिन बचे हैं। तो अभी आप बना सकते हो, आप कोशिश करो, बन जाएगा टेबल आपसे। टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया तरीका, उसको एक या दो बार देखो बैक करके। ये क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली है, बहुत छोटी क्लास है। मैंने सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाए हैं जिससे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। मैंने पूरा मैराथन नहीं निकाला है 5 घंटे का कि आप 5 घंटे बैठ के देखो फिर आपको रिवीजन करने का मन भी ना करे। ठीक है ना? चलो, तो क्या लिखा है ये जो वैल्यूज लिखी हैं, आपको x+2y निकालना है। लिख लो पहले, x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 इक्वल टू 5 है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1/2। cos 60 क्या होता है? 1/2 प्लस y cos 0 क्या होता है? 1 प्लस sin 30 क्या होता है? 1/2 cot 45 होता है 1 इक्वल टू 5। यहाँ कितना आ गया? x/2 प्लस वाई प्लस, अब देखो माइनस का 1 है प्लस का हाफ है, तो एक में से आधा गया, क्या बचेगा? आधा बचेगा, माइनस हाफ बचेगा, इक्वल टू 5। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 का 2 कट जाएगा तो x बचेगा। 2y माइनस का 1 इक्वल टू 10। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो आंसर क्या आ गया? यही आपका आंसर आ गया। क्या पूछा था? x+2y की वैल्यू पूछी थी, आंसर क्या आ गया? 11। ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा? अरे यार कुछ नहीं किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे? 2/2 इंटू 2 इंटू x/2 प्लस 2 इंटू y माइनस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2। हर जगह 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो यहां बच गया x 2y माइनस का 1 इक्वल टू 5 2 10। अब क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला करो। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन निकाले मैंने आपके लिए। चलो बताओ, 4k की वैल्यू आपको ये दी गई है तो k की वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 4k इक्वल टू tan 60 होता है √3 का स्क्वायर माइनस 2 cos 30 के बारे में कुछ अता पता नहीं है, कोसेक। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 बोले तो 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर। 4k कितना आ गया बच्चे? 3 माइनस 4 2 8 माइनस 2/3 बोले तो कितना आ गया? ये 3 में से 8 गया, माइनस का 5 माइनस का 2/3, 3 5 15, 15 में से 2 गया, तो 3 5 15 माइनस 2 17 हो गया, सॉरी। तो माइनस का 17/3,
4k की वैल्यू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, माइनस का 17/12। दिस इज द आंसर। अरे सही कर रहे हैं ना, बताओ भाई। हाँ चेक करते रहे ना, कहीं गलत हो तो कमेंट करना फटाक से। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, एक ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिखा है, x इंटू वाई। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, x इंटू 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू वाई 2 tan 30। एक काम करो यार, tan 30 और 2 tan 30 उड़ा दो, बवाली खत्म साले को। क्या बच गया, x अपॉन 1 प्लस tan² 30 इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस tan²30। ये समझ में आया? अरे भाई दोनों साइड इक्वल थे, काट दिया। तो x बाई वाई निकालना है आपको, तो y अपॉन में ले आओ, इसको इधर भेज दो। तो 1 प्लस tan² 30 अपॉन 1 माइनस tan² कितना, 30। कोई दिक्कत यहां तक? तो x बाई वाई कितना आ गया, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। बोलो कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/3। बोलो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 4/3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3। काट डालो, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4/2 बोले तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2:1 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में बात आई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब आप खुद से करो, ये हमने अभी बताया था। जब जब साइन थीटा और कॉस थीटा दिखेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। थीटा 45 आ गया, उठा के रख दो। तो tan² 45 प्लस cot² 45। बोलो कितना आएगा, 1 प्लस 1 बोले तो 1 प्लस 1 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस खत्म। मतलब इस टॉपिक के इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो इसमें वैल्यूज रखने वाले क्वेश्चन आएंगे, इतने ही टाइप के बनेंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा पेपर में। अब आपके पास लास्ट टॉपिक आ रहा है प्रूविंग का। कौन सा आ रहा है बच्चे, प्रूविंग का। और प्रूविंग के क्वेश्चंस करने के लिए आपको मैं एक बार फिर से सब कुछ बता दे रहा हूं, क्योंकि प्रूविंग के क्वेश्चन टेक्नोमेट्री में करने के लिए अपने को थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत एक्टिव रखना पड़ता है। तो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि हमारी पूरी टिक्नोमेट्री साइन और किससे मिलके बनी है, कॉस थीटा से। तो प्रूविंग के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस पे डिपेंड रहोगे, तो ज्यादातर टाइम आप सक्सेस कर जाओगे। कैसे डिपेंड रहना है उसको भी देख लो। टैन थीटा जब जब दिखेगा तो उसको लिखेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा दिखेगा तो क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा दिखेगा तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोसेक थीटा दिखेगा तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ में? ये हमें जरूर लिखना है, ये हमें याद रहना चाहिए, तभी हम प्रूविंग के क्वेश्चन कर पाएंगे। नंबर 2, एक इनइक्वलिटी है, अभी के लिए आप याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर पूछेगा आया कैसे, तो आप इसको ट्राइंगल रूल से बता सकते हो कि एक है हाइपोटेन्यूस, दूसरा है परपेंडिकुलर, तीसरा है बेस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये तो आ गया 1। पी बाई एच को क्या लिखते हैं, साइन थीटा। बी बाई एच को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो खट से आ गया ये। तो ये कैसे आया, समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जहां जहां दिखेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 नहीं होगा। अब ये 1 नहीं होगा। चलो ठीक। दूसरा हमें क्या जरूरत पड़ेगी, जब जब दिखेगा, अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा,
तो कॉस को अगर हम दूसरे साइड ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई? जब जब दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो याद आनी चाहिए किसकी? साइन स्क्वायर की। और जब जब दिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर याद आनी चाहिए किसकी? कॉस स्क्वायर की। क्या बोला, फिर से बोलो। जब जब दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर याद आनी चाहिए किसकी? साइन स्क्वायर की। और जब जब दिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर याद आनी चाहिए किसकी? कॉस स्क्वायर की। आई बात समझ में? या जहां जहां लिखा है साइन स्क्वायर वहां वहां हम लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और जहां जहां लिखा है कॉस स्क्वायर वहां हम लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। बस, खत्म। अब और कुछ नहीं पढ़ना है टेक्नोमेट्री में, बस सवाल देखना है। एक दो सवाल और देखेंगे और आपको इसी का यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट। शुरू करें? देखो, इससे टफ हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो कॉट थीटा लिखा है प्लस टैन थीटा लिखा है। हमने क्या बताया, हमें नहीं आता साइन टैन कॉट, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस आता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो। कॉस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा। लिख सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आ गया? 1 आ गया। नीचे क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, पता है ना आपको? कोसेक। 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं? सेक। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। हम आपको एक ही तरीका पढ़ाएंगे क्योंकि हमें पता है पेपर में आप कंफ्यूज आ जाओगे, वरना तो कंफ्यूज आने नहीं देंगे हम आपको किसी भी हाल में। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा है। अंडर रूट सेक ए -1 अपॉन सेक ए +1 प्लस अंडर रूट सेक ए +1 अपॉन सेक ए -1। हमने क्या बताया? हमने कहा अपने को सिर्फ साइन और कॉस आता है, सेक तो पता ही नहीं था, तो बदल देंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए -1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए +1 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन कॉस ए +1 अपॉन 1 अपॉन कितना आ जाएगा? कॉस ए -1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। नीचे क्या लिखे हैं? कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। सिमिलरली इधर भी क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। काट डालो, कॉस ए से कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बच गया कि नहीं बच गया? ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सिमिलरली यहां क्या होगा बच्चे? 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा इसका, बोलिए? 1 प्लस कॉस ए, माइनस है नीचे तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर नीचे 1 प्लस से। तो इधर क्या बन गया बताओ? 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, बोले तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर, बोले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में, प्लस ऊपर बन गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने आपको क्या बताया था? जब जब देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर तब तब याद आएगी किसकी? साइन स्क्वायर की। और जब जब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी याद आएगी? कॉस स्क्वायर की। यही ना बोला था? चलो बताओ क्या लिखें। ऊपर क्या है? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या है?
साइन स्क्वायर ए, अरे गलत तो नहीं है ना, हाउ हाउ तो नहीं करना है आपको, कैसे आया अभी ऊपर बताया था, प्लस अंडर रूट 1 + कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या अंडर रूट स्क्वायर 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 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बन गया 1 - कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस इधर क्या बन गया 1 + कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या साइन ए दोनों में कॉमन है, हाँ कॉमन है। ऊपर क्या आ गया 1 - कॉस ए प्लस 1 + कॉस ए, 1 से नहीं, माइनस कॉस ए माइनस प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 और 1, 2/साइन ए, और अपॉन साइन ए को हम क्या लिखेंगे 2 कोसेक ए, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में, बोलिए बेटा, कर लेंगे ना पेपर में। तो देखो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ दो चीज़ें याद रखो, सिर्फ साइन और कॉस पढ़ो, बेवजह बाकी सब चीज़ें मत ध्यान रखो, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे पेपर में, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलो एक क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में, मुझे ऐसा लगता है ये आ सकता है, क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर का है, 2023 में आ चुका है, 2024-25 में नहीं आया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक पॉसिबिलिटी है कि 2026 आपके में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो क्या अप्रोच रहेगी इसको करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं, चलिए ट्राई करें। देखो क्या लिखा है, अपने को tan ए लेके आना है, तो टेकिंग LHS, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। और हाँ एक बात और, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं ढंग से, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे लिख लिख के ट्राई करिए वीडियो को रोक रोक के, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। जो बच्चे 2x पे या 1.5x पे देखते भी हैं, वो लिखते नहीं है कॉपी में, लिखने के लिए बहुत टाइम लगता है, समय देना पड़ता है आपको। तो अगर आपको नंबर लाना है, और हर बच्चा पढ़ना चाहता है, मुझे पता है हर बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, कुछ को गाइडेंस सही नहीं मिलती है, बस यही रीज़न से कि नंबर अलग अलग आते हैं बच्चों के, ठीक है, और उससे ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लिख लिख के पढ़ो। इस वीडियो, छोटी वीडियो रहेगी, आप एक बार देख लेना, 2 बार 3 बार देखना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, तो ऊपर क्या साइन ए दोनों में है, कॉमन ले लो, साइन ए कॉमन ले लिए, क्या बच गया 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे से कॉस ए कॉमन ले लो अगर, तो कॉस ए कॉमन लेके क्या बन गया 2 cos² A - 1। साइन अपॉन कॉस को क्या पढ़ते हैं tan ए, जो कि हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब जो अंदर लिखा है वो कैंसिल होना है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए और 2 cos² A - 1, ये बचा है, ठीक है ना। क्या करेंगे देखो, tan ए ये आ सकता है पेपर में, ऊपर वाले को कॉस में बदल दो, तो 1 - 2, हमने बताया था जब जब साइन स्क्वायर दिखेगा तो हमारे मन में ख्याल क्या आ सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos² A, और नीचे वाले को मत छुओ, कोई दिक्कत यहां तक, तो बताइए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं tan A इंटू 1 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, माइनस माइनस प्लस 2 cos² A अपॉन 2 cos² A - 1, क्या आ जाएगा बच्चे बोलो, 2 cos² आगे लिख दें, -2 + 1 क्या बनेगा -1 अपॉन 2 cos² A - 1, काट डालो तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ tan A = RHS, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है, बोलिए आगे बढ़ें, चलो अगला ट्राई करो। अब ये लिखा है, अब tan cos cot सब लिखा है, क्या कुछ आता है, नहीं आता है, तो क्या करें साइन कॉस में बदल डालो, बदल डालो बेझिझक बदल डालो। क्या लिखा है, कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1 - कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस 1/sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1 - tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
भले आपको ज़्यादा समय लगे 1 मिनट, लेकिन करना हमेशा साइन और कॉस में चेंज करके, ताकि प्रैक्टिस भी इसी की बने और ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। चलो नीचे क्या बन गया, 1/sin θ इंटू साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin θ माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1/1 कॉस थीटा। ये 2022 का क्वेश्चन है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन स्क्वायर और ये चला जाएगा ऊपर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ भी ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन। अब देखो अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन में से माइनस बाहर कॉमन ले लें तो ये बन जाता है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बस इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिक आपको करनी है आखिरी वाली लाइन में ना, ये आपको अगर नहीं आई दिमाग में, नहीं कैच किए, तो आप इसी में परेशान होकर रह जाओगे, आपसे सॉल्व नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, बस ये ट्रिक याद रखनी है कि माइनस कॉमन लेते ही एलसीएम सेम हो जा रहा है। तो एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर सेम थे क्योंकि ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अपॉन में क्या लिखा है बच्चे, ए माइनस बी। काट डालो, ये से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आना चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई जरूरी नहीं है ये एमसीक्यू में आएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + cot² अपॉन 1 + tan² इक्वल टू कॉट स्क्वायर। नहीं आता, साइन कॉस तो आता है, चेंज करो। तो 1 + cos² थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin² थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बन गया, साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आ गया, 1, ये भी क्या आ गया 1, ये कॉस गया ऊपर, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, लो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूफ्ड। बच्चे बहुत आसान है, अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हो तो सच में आसान है। चलो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, ये आपका आज का होमवर्क है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो कमेंट करना, मैं अगली क्लास में आपको ये बताऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी है? नहीं, दैट्स इट, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट आपका होमवर्क है। कुछ नहीं करना है, क्या तरीका बताया, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। वैसे भी 2020 का है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आएगा ही। देखो टफ क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूरी नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में आएगा ये जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और हमको दिखाई दे रहा है कि लेक्चर हमारा लगभग 55 मिनट के आसपास का बन रहा है। तो बच्चे इसका मतलब है कि इस लेक्चर को अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, और 3 बार आप देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं उनसे बेटर रिजल्ट देगा आपको ये। और एक बात, अगर आप 11th में जब जा रहे हो तो 11th में आपको फिजिक्स के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हम आपको डेली फिजिक्स पढ़ाएंगे एक फिक्स टाइम पे, ऑफलाइन कोचिंग की तरह, यूट्यूब पे लाइव। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे लेक्चर्स आपको धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे एग्जाम से पहले। चलिए आज की सेवा समाप्त।